नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश टुडे और मैं हूं आदर्श ठाकुर। इस वक्त हम मौजूद हैं शास्त्री मार्केट स्क्वायर पर, जहां पर नियम भी है, सिग्नल भी है, लेकिन लोग है कि मानने को तैयार नहीं है। हर एक मिनट में यहां पर कोई ना कोई शख्स सिग्नल जरूर तोड़ता है, चाहे फिर वह दो पहिया वाहन चालक हो, फोर व्हीलर चालक हो या फिर रिक्शा चालक। यहाँ पर अधिकांश दिनों में स्थिति यह बनी रहती है कि कोई भी ट्रैफिक जवान भी मौजूद नहीं रहता है। ऐसे में दुर्घटना की आशंका हमेशा बनी रहती है। सवाल ये कि इस स्थिति का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या स्थिति बनी रहती है इस चौराहे पर? चौराहे पर कोई रुकता ही नहीं है, लाल बत्ती होने पे भी। तो यहाँ पर ट्रैफिक जवान कोई पुलिस मौजूद नहीं रहते हैं? अभी तो कोई नहीं रहता। तो क्या कारण मानते हैं आप इस चीज का? अब क्या कारण, क्या पब्लिक है मानती नहीं, अब क्या करे उसको, कोई रुकना ही नहीं चाहता। ऐसा क्या करना चाहिए जिससे इस स्थिति में सुधार आए? तो इसको वहाँ पुलिस लगनी चाहिए, ट्रैफिक। जो यहाँ पे लोग सिग्नल तोड़ते हैं और चले जाते हैं, उसके कारण क्या दुर्घटना की स्थिति भी बन जाती है बन कभी? जाएगी ना, जब होते ही हैं एक्सीडेंट सारा दिन। हमें आपका भानु प्रकाश सोनी। क्या कारण लगता है आपको ये सिग्नल तोड़ते हैं लोग इसका? इसका यही कारण है कि आदमियों को सबको जल्दी है और इन पर नकल कसना जरूरी है। नकल कसेंगे तो ही ये लोग सुधर पाएंगे, क्योंकि ये सभी बाइक वाले हैं, कार वाले भी हैं, ज़्यादा अधिकतर ये ऑटो रिक्शा वाले हैं। इनको मतलब ज्ञान भी नहीं रहता, कोई लाइसेंस भी नहीं रहता। इसके कारण ये जल्दबाजी में सवारियों के चक्कर में करते हैं, इस कारण ये हादसे भी होते हैं अधिकतर। ये जो लोग सिग्नल तोड़ते हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है? यहाँ पर कोई ट्रैफिक पुलिस का अफसर मौजूद रहता है? यहाँ अभी तो कोई वो अफसर नहीं रहता, वहीं कोई वीआईपी अगर रहता है, आता है, तभी ये पुलिस वाले यहाँ पे लगते हैं अधिकतर। इंदौर के बाकी चौराहों की क्या स्थिति है? चूंकि आप ई रिक्शा से सब दूर घूमते रहते हैं, तो बाकी चौराहे की स्थिति कैसी है? बाकी सभी चौराहों पे यही है कि देखो, जाम तो सभी स्थिति में रहते हैं, चौराहे सभी जाम में रहते हैं और अधिकतर पुलिस वाले भी रहते हैं। आजकल ये बच्चे भी सहयोग करते हैं ये अपना ट्रैफिक का। उन चौराहों पे तो सख्ती रहती है, तो वहाँ पे आदमी सिग्नल नहीं तोड़ता है, लेकिन जिन चौराहों पे सख्ती नहीं है ना, उन चौराहों को आदमी उल्लंघन करता रहता है। क्या चाहते हैं, कौन सा कदम ऐसा उठाया जाए जिससे कि ट्रैफिक भी सुधरे और लोग सिग्नल ना तोड़ें? इनका यही उपाय है कि इनको पार्ट पार्ट बाई पार्ट में चलाया जाए। जैसे कहीं उज्जैन में चलती हैं ऐसे, तो इनका ट्रैफिक का लोड भी कम होगा और समस्याओं का हल भी थोड़ा कम हो जाएगा। पार्ट बाय पार्ट में कैसे? जैसे सुबह, जैसे नाइट में चलाने वाले हैं और दोपहर में चलाने वाले, इनको 8-8 घंटे का समय दिया जाए। अच्छा, ट्रैफिक जवान हाँ, नहीं ट्रैफिक नहीं, ये गाड़ियों वालों को। गाड़ियों को। तो इनके लिए क्या थोड़ा सुधार मिलेगा। अभी जितनी भी गाड़ियाँ हैं सारी धड़ल्ले से दौड़ती हैं, और इनका समय बन जाएगा ना, तो ये उसी समय में निर्धारित रहेंगे। ये देखा जाता है आमतौर पर कि ई रिक्शा के कारण ट्रैफिक ज़्यादा बनता है। कई ई रिक्शा की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है शहर में, और कई लोग ई रिक्शा, कई नाबालिग भी ई रिक्शा चलाते हैं, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ती है। इसको लेकर क्या सोचते हैं आप, चूँकि आप भी ई रिक्शा ही चलाते हैं? इन लोगों पर क्या चेकिंग होना जरूरी है। नाबालिग हों उनको दंडित किया जाए, जो लाइसेंस है उनको बाइज्जत किया जाए, क्योंकि वो तो चलाने के लिए योग्य हैं, और जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनका चालान कार्रवाई की जाए। जिनके गाड़ियों के कागज नहीं है उनको दंडित करके कोतवाली में खड़ी कर दिया जाए, जुर्माना दिया जाए, तभी ये सुधार हो पाएगा। क्योंकि बाइक वाले और ये सबसे अधिक ही हैं, रिक्शे वाले, ई बैटरी वाले, और जो सीएनजी वाले में जो आते हैं उनके तो कार्रवाई चल ही रही है। जिनके मतलब कागज खत्म हो रहा है उनको तो वो ट्रैफिक से हटा ही रहे हैं।